हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वॉल्यूम सेकंड, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देन आफ्टर हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सो हम सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट में कि शेयर क्या होता है। अब आपने 11th में पढ़ा होगा कि कंपनी के दो प्रकार की होती है। कंपनी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कंपनी मेन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने शेयर को पब्लिक को इशू कर सकती है अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने शेयर को पब्लिक को इशू कर सकती है। क्यों? फंड को जनरेट करने के लिए, कैपिटल को रेज करने के लिए अपने शेयर को पब्लिक को इशू कर सकती है। अब कंपनी को क्या नीड होती है कि वो शेयर को इशू करे? कोई भी कंपनी हो या बिजनेस हो, उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। कोई भी बिजनेस या कंपनी का मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है या बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करती है कि जब उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर को पब्लिक को इशू करते हैं, उससे फंड जनरेट करते हैं और उसका यूटिलाइज वो प्रोडक्शन में लगाते हैं। उसका फंड का यूज कहाँ करते हैं, यूटिलाइज कहाँ करते हैं? प्रोडक्शन में करते हैं और सेल प्रमोट करते हैं और अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि शेयर क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं शेयर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, वो अपने शेयर को इशू करती है। अब जो भी लिमिटेड कंपनी होगी उसके नाम के आगे लिमिटेड लगा होता है। जो लिमिटेड कंपनी होती है उसके नाम के आगे क्या लगा होता है? लिमिटेड शब्द लगा होता है, लिमिटेड उसके आगे लगा होता है, मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो सपोज टू बी हम ये एग्जांपल से समझते हैं कि कोई कंपनी एक्स लिमिटेड, उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल हम समझेंगे, इश्यूड कैपिटल हम समझेंगे और सब्सक्राइब कैपिटल हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल तीनों का मीनिंग सेम है। तीनों का मीनिंग सेम है। किस किस का मीनिंग सेम है? ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है। अब ऑथराइज्ड कैपिटल मींस सच कैपिटल as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of a company। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। कंपनी के तीन मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसी कंपनी के, लिमिटेड कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो मैक्सिमम अमाउंट टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, मतलब कंपनी का वो मैक्सिमम अमाउंट जो शेयर कैपिटल से जनरेट कर सकते हैं, उस मैक्सिमम अमाउंट को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या समझ में आया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम अमाउंट, उस कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट जो शेयर कैपिटल से जनरेट किया जा सकता है, पब्लिक को इशू करके कैपिटल को जनरेट कर सकते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनेट कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सपोज टू कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? ₹1 लाख। कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 1 लाख। अब ये 1 लाख को कंपनी क्या करती है? इसकी स्मॉल स्मॉल यूनिट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 1 लाख जो उसकी कैपिटल है उसको क्या करेगी? स्मॉल स्मॉल यूनिट में उसने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब सपोज टू भी इन्होंने 1 लाख जो उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल उसको 1000 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, 1000 यूनिट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। मतलब ये जो स्मॉल स्मॉल यूनिट है कितनी है? 1000 यूनिट है। अब इस एक यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस एक यूनिट को हम बोलते हैं शेयर। इस एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख को कितने उन्होंने यूनिट में डिवाइड कर दिया? 1000 यूनिट में डिवाइड कर दिया। अब इस एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। अब 1 लाख को 1000 में डिवाइड कर दिया यूनिट में, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख को कितने शेयर में डिवाइड कर दिया? कितनी यूनिट में डिवाइड कर दी? 1000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी?
₹100। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है और 1000 शेयर में 1000 यूनिट में डिवाइड कर दे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ₹100। मतलब यहाँ क्या क्या समझ में आया, ये एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसकी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है, उसके शेयर कितने हैं 1000, उसको कितनी यूनिट में हमने डिवाइड किया 1000, मतलब कंपनी के शेयर कितने हैं 1000। अब 1000 शेयर हैं और 1 लाख उसकी ऑथराइज कैपिटल है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, ₹100। इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹100, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। इसको हम बोलेंगे उस शेयर की फेस वैल्यू, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। ₹100 को हम क्या बोलेंगे, उस शेयर की फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पे आपको क्या क्या समझ में आया, कोई कंपनी है, उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख है, उन्होंने स्मॉल यूनिट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1000 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1000 उसके शेयर हो गए और एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, फेस वैल्यू ₹100 हो गई। अब कंपनी ने क्यों इशू करे शेयर, कंपनी शेयर इसलिए इशू करती है ताकि उसको, मैंने आपको बताया कि कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो फंड को क्या करती है, पब्लिक को ये शेयर इशू करेगी, पब्लिक शेयर खरीदती है और पब्लिक जब शेयर परचेस करती है तो क्या करती है, कंपनी को अमाउंट मिल जाता है और कंपनी को ये अमाउंट मिलता है, कंपनी उसका यूटिलाइज प्रोडक्शन में करती है, उनकी सेल इंक्रीज करती है, उनको प्रॉफिट को वो इंक्रीज करते हैं। सो ये हमने समझा शॉर्ट में कि शेयर क्या होते हैं, फेस वैल्यू हम किसको बोलते हैं, और यहाँ पर हमने क्या डेफिनेशन समझी, ऑथराइज्ड कैपिटल हमने समझा, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे हम और समझते हैं कि जो कंपनी शेयर इशू करते हैं वो दो प्रकार की होती है। कंपनी जो शेयर इशू करती है वो दो प्रकार के शेयर होते हैं। कौन कौन से शेयर होते हैं, एक तो होते हैं प्रेफरेंस शेयर होते हैं और होते हैं इक्विटी शेयर। और कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर। कंपनी दो प्रकार के शेयर इशू करती है। कौन कौन सी कंपनी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार के शेयर होते हैं। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों में क्या डिफरेंस है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों में क्या डिफरेंस है। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो कौन से शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर सिंपल शेयर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं, हम समझते हैं प्रेफरेंस। जैसे यहाँ पर दिया है आपको प्रेफरेंस, तो इनको प्रेफरेंस होता है, इनको दो प्रेफरेंस होते हैं, इनको दो राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर का मीनिंग होता है वो पब्लिक जिन्होंने की कंपनी का शेयर खरीदा है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। जो पब्लिक जिन्होंने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी से शेयर परचेस किया है, तो वो कौन कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं, या उनको हम मेंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर जिस शेयर होल्डर ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं वो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं, और जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदे हैं वो कंपनी के कौन कहलाते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। मतलब जिन्होंने शेयर परचेस करे उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, या उनको कंपनी को ऑनर भी बोलते हैं, या उनको मेंबर भी हम बोलते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है, इक्विटी शेयर सिंपल शेयर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इनके दो राइट्स होते हैं। कौन कौन से दो राइट्स होते हैं, कि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। पब्लिक जो शेयर परचेस करती है, तो पब्लिक परचेस करती है तो उनको क्या बेनिफिट है, भाई कंपनी को तो फंड जनरेट करना था, कैपिटल रेज करना था, यूटिलाइज करना था फंड का, तो उन्होंने पब्लिक को बेच दिया शेयर, तो पब्लिक ने खरीद लिए। लेकिन पब्लिक को क्या बेनिफिट है, पब्लिक को बेनिफिट ये है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, और पब्लिक को लॉस होता है तो उनकी जो शेयर की वैल्यू है बढ़ जाती है। तो अब कैसे, जैसे मान लो पब्लिक ने शेयर परचेस करे, अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो क्या होगा कि उनकी जो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पब्लिक को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है उस कंडीशन में क्या मिलता है पब्लिक को, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कंपनी ने अपने शेयर बेचे 1000, पब्लिक ने खरीद लिया 1000, जब शेयर पब्लिक खरीदेगी तो कंपनी को कितना पैसे देगी, 1000 शेयर मान लो कंपनी ने सोल्ड किए, तो 1000 शेयर जब कंपनी ने बेचे, पब्लिक ने खरीदे, तो जब पब्लिक खरीदेगी तो कंपनी को कितना रुपए देगी, 1 लाख रुपीस देगी, क्योंकि 1 लाख शेयर की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो 1000 शेयर जब पब्लिक खरीदेगी तो पब्लिक को, कंपनी को कितना पैसा देगी, 1 लाख रुपीस देगी। तो कंपनी क्या करेगी, 1 लाख का यूटिलाइज करेगी उसके प्रोडक्शन में, और पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक ने जो 1 लाख रुपीस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो क्या होगा कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका प्रॉफिट का डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो किसको दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड।
अब डिविडेंड कब मिलेगा, कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उसके लिए हम समझते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं, उनको दो राइट होते हैं। कौन कौन से राइट होते हैं, एक तो इनको फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है, एक तो इनको क्या होता है, फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है। मतलब इनमें कोई रिस्क नहीं है। अगर किसी ने शेयर होल्डर ने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो इनको रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनको फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलेगा। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में उनको फिक्स रेट पर डिविडेंड दिया जाता है। एक राइट तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और सेकंड राइट ये होता है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है मतलब कंपनी सपोज टू भी किसी कंडीशन से बंद होती है, तो जब कंपनी बंद होती है तो वाइंडिंग अप के समय क्या होता है कि जब कंपनी बंद होती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा यहाँ पर लगाया है कंपनी में, तो उनको उनका क्या किया जाता है, कैपिटल को रिफंड किया जाता है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको रिफंड किया जाता है पहले। मतलब वाइंडिंग अप के समय अगर कंपनी बंद हो रही है, उस कंडीशन में वाइंडिंग अप के समय कंपनी क्या करती है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उनका पहले रिफंड किया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। मीन्स यहाँ पर आपको दो चीज समझ में आई। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको दो राइट होते हैं। एक तो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, और कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है तो उनको जो इन्वेस्टमेंट है उसको सबसे पहले रिफंड किया जाता है। ये दो राइट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होते हैं, और इक्विटी शेयर को ऐसे कोई भी राइट नहीं होता। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, कंपनी दो प्रकार के शेयर इशू करती है। कौन कौन सी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को दो राइट होते हैं, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, दिया जाता है, और वाइंडिंग अप के समय जो इन्वेस्टमेंट किया है उनको रिफंड दिया जाता है, और अगर बचता है तब फिर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है। तो यहाँ पर दो राइट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कोई राइट नहीं होता। तो यहाँ पर अभी हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। अब इतनी चीज तो आप समझ गए। नेक्स्ट हम क्या समझते हैं, नेक्स्ट हम समझते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है, यहाँ पर हम समझते हैं। इशूड कैपिटल मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। अब ऑथराइज्ड कैपिटल जो कंपनी की कुल कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल, उसको हम बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। और ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी इशू कितना करना चाहती है। यहाँ पर 1 लाख है, 1000 शेयर है। अब कंपनी 1000 में से 1000 शेयर पूरे इशू ना करके हो सकते हैं 800 शेयर को इशू कर सकती है, 600 को इशू करते हैं। जैसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर 1000 शेयर है, लेकिन 1000 में से हो सकता है कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं हो तो कंपनी 500 भी इशू कर सकती है। तो यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ इशूड कैपिटल का, इशूड कैपिटल मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब मैक्सिमम शेयर्स में से, मैक्सिमम अमाउंट में से कंपनी कितना इशू करना चाहती है। 1 लाख में से हो सकता है 1 लाख जनरेट ना करना हो, उनको 80,000 ही जनरेट करना हो सकता है 800 शेयर इशू करें, या फिर हो सकता है कि 500 शेयर इशू करें। जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो इशू कर सकते हैं पब्लिक को। तो इशूड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कंपनी इशू करना चाहती है पब्लिक को। इशू कैपिटल मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। मैक्सिमम में से वो कितना इशू करना चाहती है कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। नेक्स्ट कौन सा, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल which is for the time being subscribed by the member of a company। अब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसमें जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे शेयर पब्लिक परचेस कर ले, उसमें से जितने पब्लिक ने परचेस किया है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट, और इशूड कैपिटल उसमें से कितना इशू करा उसको इशूड कैपिटल बोलेंगे, और पब्लिक ने कितने उसमें से सब्सक्राइब करे। सपोज टू भी यहाँ पे 80,000, या फिर यहाँ पर हम यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं कि 800 शेयर पब्लिक को इशू करे, लेकिन पब्लिक ने उसमें 800 ना खरीद के 600 ही परचेस किए। तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं कि जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, जितने पब्लिक ने परचेस किया है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सो तीन चीजें आपको समझ में आई, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल जो मैक्सिमम अमाउंट होता है उसको बोलते हैं, और इशूड कैपिटल उसमें से कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना इशू करना चाहती है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, और सब्सक्राइब कैपिटल पब्लिक ने कितना उसको परचेस किया, कितना सब्सक्रिप्शन दिया है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट हम करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल।
फर्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम। सेकंड, इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी दो प्रकार से रिक्वायरमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है? एक तो लमसम और इंस्टॉलमेंट। मतलब कंपनी जो शेयर इशू कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है कंपनी दो प्रकार से डिमांड कर सकती है। तो लमसम कर सकती है और इंस्टॉलमेंट कर सकती है। लमसम का मीनिंग होता है एक साथ, जो भी शेयर का अमाउंट है कंपनी को कैसा चाहिए? लमसम चाहिए, एक साथ ही चाहिए, एप्लीकेशन के साथ फुल अमाउंट उसको रिक्वायरमेंट है। और इंस्टॉलमेंट मतलब जब जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट का रिक्वायरमेंट वो करती है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि लमसम की कंडीशन में कौन सी जर्नल एंट्री होती है, देन हम समझेंगे इंस्टॉलमेंट की कंडीशन में कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है। सो फर्स्ट हम समझ रहे हैं लमसम। जब कंपनी लमसम डिमांड करती है कि जो भी अमाउंट पेएबल कब करना, लमसम करना, एप्लीकेशन के साथ ही करना, तो उसमें दो एंट्री होती है। मेनली कौन कौन सी दो एंट्री होगी? फर्स्ट होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रीमियम पर शेयर इश्यू हुए तो उस कंडीशन में हम करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन हम क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बस लमसम की कंडीशन में दो एंट्री होगी, एक होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो हमने अलॉटमेंट एप्लीकेशन का जो अमाउंट है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा। फर्स्ट में क्या होगा? रिसीव्ड, फर्स्ट में अमाउंट होगा रिसीव्ड, और सेकंड में हम क्या करेंगे? सेकंड में हम करेंगे मनी को, जो अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। और अगर प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो उस कंडीशन में टू सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट, अगर इंस्टॉलमेंट में कंपनी डिमांड कर रही है तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है कि फर्स्ट तो होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जब पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन लिया है, शेयर को परचेस किया है, तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन फर्स्ट वाली कौन सी एंट्री होती है? एप्लीकेशन की। सेकंड एंट्री होती है अलॉटमेंट की। और अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट हो तो वो होती फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल है, अगर फर्स्ट कॉल के बाद कोई कॉल नहीं है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और फर्स्ट कॉल के बाद अगर सेकंड कॉल है तो उसमें हम लिखते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। मींस इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। कंपनी को रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसको अमाउंट चाहिए, तो पहले एप्लीकेशन पे डिमांड करेगी, फिर अलॉटमेंट पे करेगी, फिर फर्स्ट कॉल पे करेगी, फिर सेकंड कॉल पे कर सकती है। सो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल अगर होगी तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। और अगर सेकंड कॉल नहीं, सिर्फ फर्स्ट कॉल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के समय दो एंट्री होगी, अलॉटमेंट की दो एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की दो एंट्री होगी, और अगर सेकंड कॉल है तो उसकी भी दो एंट्री होगी। सो एप्लीकेशन में हम कौन सी एंट्री करेंगे? एप्लीकेशन पर दो एंट्री होगी, कौन कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन की दो एंट्री होगी, अलॉटमेंट की दो होगी, फर्स्ट कॉल की भी दो होगी, और सेकंड कॉल है तो उसकी भी दो एंट्री होगी। एप्लीकेशन की दो एंट्री कौन कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे? जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा मतलब अमाउंट रिसीव्ड हो गया, जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा वहां पर अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। और सेकंड में हम क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नरेशन, सेकंड एंट्री क्या होगी इसकी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। नरेशन हम क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। वैसे अलॉटमेंट की दो एंट्री कौन कौन सी होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट की दो एंट्री होगी, कौन कौन सी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर नरेशन हम क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंड सेकंड हम लिखेंगे जहाँ बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो लिखेंगे अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। वैसे फर्स्ट कॉल की भी दो एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट वाले में हम नरेशन क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ट्रांसफर ड्यू। फर्स्ट वाले में आप क्या लिखोगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। और सेकंड में जहां बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो वो अमाउंट क्या होगा? रिसीव्ड होगा, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड।
कौन कौन सी एंट्री होगी, एप्लीकेशन पे 2 होगी, अलॉटमेंट पे 2 होगी, फर्स्ट कॉल पे 2 होगी। और अगर सेकंड कॉल है तो उसकी भी सेम होगी ऐसी, यहाँ फर्स्ट की जगह हम सिर्फ सेकंड कर देंगे, उसकी सेकंड कॉल अगर है तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो कंपनी दो प्रकार से डिमांड कर सकती है, एक तो कर सकती है लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम में 2 एंट्री होंगी और इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल पे उसकी एंट्री होती है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।